Welcome. Very important resource I'm taking today. Soil resource. Soil resource is also a basic resource like a land, but it is something different from the land. फर्स्ट आई हैव टू टेल यू, पहले तो मैं ये बताऊं कि सॉइल का मीनिंग क्या होता है और सॉइल बनती कैसे है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। एज फार एज सॉइल इज कंसर्न, द एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ द रॉक इज कॉल्ड सॉइल. Soil is the most important renewable natural resource. सबसे इंपॉर्टेंट है. एक्सपोज पोर्शन मैं कई बार कहता हूं पाउडर्ड रॉक मटेरियल विच कवर द रॉक इज कॉल्ड सॉइल. तो सॉइल इज rather more important than the land, though it is a covering of the land. Soil is a medium of agriculture. एग्रीकल्चर मैंने कई बार बताया है, एग्रीकल्चर का मतलब लैंड पर नहीं है. लैंड इज एवरीवेयर बट एग्रीकल्चर इज नॉट एवरीवेयर. एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन द सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल इज ए मीडियम ऑफ एग्रीकल्चर क्योंकि इट कंटेन सम लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सपोर्ट द एग्रीकल्चर एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. ये सबसे बड़ी बात है इसके अंदर. तो सॉइल, बट एज फार एज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज इन यूज, जिसको हम यूज करते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इट टेक्स सॉइल फॉर्मेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सॉइल हैज टू फेस द एरोजन. सॉइल कई बार डिस्टर्ब हो जाती है और इरोजन की वजह से, लेकिन सॉइल फॉर्मेशन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. जो सॉइल फॉर्मेशन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस. 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ द सॉइल टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्मेशन, बट इट डिस्टर्ब्स इन मैनी ईयर्स. सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ ये है. और टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इसी को ही हम यूज करते हैं और यही डिस्टर्ब रहती है. लेकिन सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द सर्टेन फैक्टर्स. कुछ फैक्टर्स पर यह डिपेंड करती है और वो फैक्टर्स ये हैं. पहला, रिलीफ. सॉइल इज डिफरेंट फ्रॉम लैंडफॉर्म टू लैंडफॉर्म, जिसे हम रिलीफ कहते हैं. दूसरा, नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक. ये पेरेंट रॉक क्या होती है? ओरिजिनल रॉक जो बाद में हजारों साल टूट फूट के फिर टॉप लेयर ऑफ सॉइल बनती है. यानी नेचर ऑफ द रॉक, कि जो रॉक सॉइल बनी उसका नेचर कैसा था, हार्ड और सॉफ्ट. पेरेंट रॉक का मतलब ओरिजिनल रॉक विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. दूसरा है क्लाइमेट. क्लाइमेट आल्सो अफेक्ट्स द सॉइल फॉर्मेशन. और इसके साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, वो है वेजिटेशन. वेजिटेशन कैसे? वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कहते कि इसके अंदर ये जो वेरियस वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बताए हैं, ये भी सॉइल के अंदर होते हैं, विच अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. ये 4 फैक्टर्स हैं. कहते हैं कि वेरियस फोर्सेस ऑफ द नेचर जो सॉइल फॉर्मेशन की ओर हमें ले जाती हैं, वो है टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजिशन. ये सारे सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करती है, क्योंकि सॉइल को तोड़ फोड़ करने वाली यही एक्टिविटीज है जो सॉइल को टॉप सॉइल में बदलती हैं. और इसके अलावा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल 2 चीजें और अफेक्ट करती हैं, वो है केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस टेक प्लेस इन द सॉइल. कहते हैं फॉर्मेशन के बाद 2 एक्टिविटीज और हैं. वो कौन सी हैं? केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस इन द सॉइल. एज फार एज द केमिकल चेंजेस जो सॉइल पर काम करती हैं, केमिकल चेंजेस अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड कलर ऑफ सॉइल.
जैसे जैसे केमिकल चेंजेस इसमें आएंगी वो सॉइल के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड और सॉइल के कलर को अफेक्ट करती हैं. एंड सॉइल हैज टू फेस द ऑर्गेनिक चेंजेस आल्सो. ऑर्गेनिक चेंजेस का बड़ा रोल है. इट्स अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द सॉइल. ये सॉइल की क्वालिटी को अफेक्ट करती है. फर्टैलिटी, इनफर्टैलिटी, लेस फर्टैलिटी, वट एवर इट इज, क्वालिटी को चेंज करती हैं. ये ऑर्गेनिक चेंजेस, एक चीज और है, कहता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज इन द सॉइल इज कंसिडर्ड ह्यूमस. ह्यूमस का मतलब पूछा जाता है द ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल, तो उसे कहते हैं ह्यूमस. और ह्यूमस ऑलवेज अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. कहते हैं ऑल दिस ऑर्गेनिक and chemical changes leads to the formation, classification of the soil in different types. सॉइल को कई हिस्सों में बांटती है और वो हिस्से इसी चीज पे डिपेंड करते हैं जिसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल कहते हैं. और क्लासिफिकेशन मेन 4 हैं विच वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन. और क्योंकि कहा यह जाता है इंडिया इज डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीफ फीचर्स, different type of soils, or different type of soils leads to different type of vegetation types. तो सॉइल इस सारी चीज को डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सॉइल की अपनी इंपॉर्टेंस है. तो नेक्स्ट वी हैव टू लीड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल. एज फार एज क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल इज कंसर्न, देयर आर डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ द सॉइल which we have to discuss in the next capsule on the base of fertility and the base of structure. Thank you, and wait for the next capsule which will be very important for you to listen. Thank you.